शिक्षा एक तरह से हमारे आने वाली जिंदगी की नींव होती है और शिक्षा हमारे भावी जीवन का निर्णय भी करती है, क्योंकि इसी के चलते दिन पे दिन हमारे व्यक्तित्व में, हमारे व्यवहार में, या यूं कहें हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया में बदलाव लाती है। शिक्षा के चलते ही हम सही और गलत के बीच फर्क करना सीखते हैं और इसी शिक्षा के चलते हम जीवन को समझने की समझ अपने अंदर ले आते हैं। एक सर्वे के अनुसार दुनिया की सबसे अधिक अनपढ़ जनसंख्या भारत में निवास करती है, लेकिन उस सर्वे के आंकड़ों को ध्वस्त करने के लिए अभी हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कदम रखा ही है। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या बनना चाहते हैं और क्या समझते हैं शिक्षा के महत्व को। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शान है। आप क्या करना चाहते हैं आगे? मैम बनना चाहती हूँ। मैम बन के क्या करना चाहते हैं? पढ़ाना। पढ़ाना चाहते हैं। आपको आपने कभी पढ़ा है अपने साथ में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आपके? कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप? हम केजीबी क्लास में पढ़ रहे हैं। क्या आता है आपको अभी? क्या क्या सिखाया मैम ने? मैम ने फॉर एप्पल काउंटिंग ये सब सिखाया। कहाँ पे रहते हो आप? हम आमागढ़ में रहते हैं। आभागढ़ में रहते हो। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा तोड़ पे चला और मम्मी? मम्मी घर पे रहती है। क्या करना चाहते हो बड़े होकर के? पुलिस। पुलिस बनना है। पुलिस बन के क्या करना है? क्यों बनना है पुलिस आपको? मम्मी ने बोला इसलिए? पापा ने बोला? पापा क्या करते हैं? पापा ड्यूटी जाते हैं। और मम्मी क्या करती है? काम पे। आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6th। पढ़ाई करके आगे क्या करना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ आगे। डॉक्टर बन के? जो गरीब होते हैं उनका मुफ्त में इलाज करना, हर किसी का हर चीज़ का इलाज करना। बेटा ऐसी सोच कहाँ से आई आपके पास? हमें ऐसी सोच हर जो गरीब बच्चे होते हैं उनको देख के कि कैसे इनका कौन इलाज करेगा। कोई डॉक्टर होते ना जो इलाज नहीं करते, पैसों में करते। आप पढ़ाई का मतलब क्या समझते हो? क्या है पढ़ाई? पढ़ाई एक शिक्षा है जो हर बच्चों को मिलनी चाहिए। स्वाति क्या करना चाहते हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। कौन सी क्लास में हो अभी? 6। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? डॉक्टर मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनूंगी और सबका इलाज करूंगी। पापा मम्मी क्या करते हैं? पापा ड्राइवर है, मम्मी होम वाइफ है। पढ़ाई क्या है आपके लिए? क्या समझते हो पढ़ाई से? पढ़ाई से हमें सच्चे मार्ग पे चलने को बताते हैं। आप पढ़ाई करके क्या करना चाहते हो आगे? पढ़ाई करके मतलब टीचर बनना चाहती हूँ। और टीचर क्यों? क्योंकि दूसरों को शिक्षा दे सकूँ। आप अभी 6th क्लास में आकर के
और ये सोच रहे हैं दूसरों को शिक्षा दे सकें। हाँ। आपके आसपास कोई ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं, ऐसे बच्चे भी रहते हैं जो नहीं पढ़ सकते हो? हाँ। उन बच्चों को देख कर के आपको ऐसा लगता है कि आपको उन्हें पढ़ाना चाहिए, क्यों नहीं पढ़ पाते हैं वो बच्चे? उनके माँ बाप काम पे नहीं जाते इसलिए वो पढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं पढ़ाना चाहती हूँ। हर बच्ची, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, उसको पढ़ाई लिखाई से संबंधित हर जानकारी आनी चाहिए नई शिक्षा की प्रणाली में, जिससे कि आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं वो भी उस चीज़ को समझें, आगे साक्षरता को लेके जाएं। दूसरी चीज़, हमने जो ये संस्था खोली है विमुक्ति संस्था, ये वो स्लम्स एरिया के बच्चे हैं जिनके यहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल भी शिक्षा का महत्व नहीं दिया जाता था। वो सिर्फ घर का काम करना है और लड़कों को पढ़ाया जाता था। इस संस्था ने विमुक्ति गर्ल्स स्कूल खोला, जो कि अल्फ़ा बीटा स्कूल ने हमें वो फ्री प्रीमाइसेस दी हैं, जिससे कि यहाँ पे हम सारे स्लम्स के टीला नंबर 1 से 7 तक की जितनी भी लड़कियाँ हैं, झालाना, ये जितने स्लम्स की लड़कियाँ हैं, उनको हम फ्री एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और बुक्स, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म ये हम खुद प्रोवाइड करते हैं। शिक्षा की देवी माँ सरस्वती जिस देश में पूजी जाती हो, वहाँ शिक्षा का स्तर निम्न क्यों है? क्या वजह है इसकी? क्या इस क्षेत्र में सतत प्रयास की कमी है? जानेंगे लोगों से। मैम, आपको क्या लगता है साक्षरता क्या है आपकी नज़रों में, आपके मायने में? साक्षरता में है कि जब एक मतलब लड़की जब एक साक्षर होना, मतलब साक्षरता ये नहीं है कि आपको सिर्फ सिग्नेचर करना आता है, अपना नाम लिखना आता है, वो साक्षरता नहीं है। साक्षरता का मतलब है कि आपको हर फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज एक महिला पढ़ती है, लड़की पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है। और मैं नहीं मानती कि सिग्नेचर करने से ही वो साक्षर हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र में मुख्यतः किताबी शिक्षा दी जाती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनका कंसंट्रेशन लेवल सिर्फ किताबों पे रहता है, तो वो सिर्फ पढ़ते हैं और एग्ज़ाम दे देते हैं। बट मेरा मानना है, और मैं बहुत ही इसको स्ट्रांगली कहना चाहूँगी, आज आप पब्लिक मीडियम है, कि सिर्फ नंबरों पे ना जाया जाए, एक सर्वांगीण जो व्यक्तित्व का विकास है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा मानना है अगर माँ शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। आपको क्या लगता है जीवन में शिक्षा का महत्व है? एजुकेशन काम आती है? आती है। किस तरह से काम आती है? पढ़ लिख के ऑटो चला रहे। आप पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। कितने पढ़े हो? मैं 10th तक पढ़ा हुआ हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं? 5वीं क्लास। आप उससे आगे क्यों नहीं पढ़ पाए? आगे घर की जिम्मेदारियाँ थी, खेती बाड़ी करता था मैं उस टाइम पे। आजकल तो ये लगता है कि बच्चे पालने बस। अब तो क्या सोचेंगे, सोचते थे कभी भाई और थोड़ा पढ़ लेते तो कुछ जॉब कर लेते। अच्छा, क्या आपको क्या लगता है जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है? जीवन में शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो अगर शिक्षित रहेगा, उसका अच्छे संस्कार होंगे, वो आगे बढ़ेगा और दूसरों को भी वैसे ही संस्कार देगा शिक्षित आदमी। और शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है जीवन। अच्छी तरीके से लेते तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह जॉब होती, अच्छे जीवन यापन करते, बच्चों का करते, समाज में नाम होता। मैंने खुद ने शिक्षा को गलत तरीके से लिया, आज मैं इस पोजीशन पर। मजदूरी करते हैं भाई साहब। कहाँ पे? यहीं जगतपुरा के अंदर ही। आप कितने पढ़े लिखे हो? हम 4th 5वीं क्लास बस। मैं ऑटो चलाता हूँ। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मैं 12th 12th पढ़े हैं। हाँ। उसके बाद ऑटो चला रहे हैं, क्या कारण है? कारण यही है कि पढ़ाई में मूड नहीं लगा ना, इसलिए अपन अपने खुद पैरों पे खड़ा होकर के ऑटो चलाने लग गए। महत्व सब सेट है, शिक्षा के अलावा कुछ नहीं है। शिक्षा महत्व है क्योंकि ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी तो सब बांट लेते हैं, शिक्षा को कोई नहीं बांटता। शिक्षा एक अमूल्य ऐसी चीज़ है जो ज़रूर आगे बढ़ानी चाहिए एक दूसरे के प्रति, इसलिए शिक्षा के बगैर कुछ नहीं है। मैं
आपके बच्चे हैं? हाँ 3 बच्चे हैं। तो वो पढ़ने जाते हैं? जाते हैं, एक तो 9वीं में जाता है, एक 6ठी में जाता है। बड़ा वाला 8वीं पढ़ के छोड़ दिया। उसने क्यों छोड़ दिया? पापा नहीं है, कमाने के लिए छोड़ दिया। आपको क्या लगता है जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है? पढ़ाई बहुत ज़रूरी है आज के दिन को देखते लिए तो। आप क्यों नहीं पढ़ पाए? मेरी स्थिति ऐसी थी, पापा बीमार रहते थे इसलिए नहीं पढ़ पाई। पापा है नहीं मेरे भी, इसलिए नहीं पढ़ पाई। इसी के साथ अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन शिक्षा का उजियारा और प्रकाशित होगा, इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद हमारे लिटरेसी डे स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है शिक्षा का उजियारा। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो। हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। विज्ञान से लेकर चिकित्सा में जो भी बदलाव या प्रयोग हो रहे हैं, उसका सीधा का सीधा जुड़ाव शिक्षा से है। प्रगतिशील देशों में विज्ञान एवं चिकित्सा की प्रगति के लिए शिक्षा पर जोर देना अनिवार्य है, क्योंकि पढ़ी लिखी पीढ़ी से ही तो देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण हो सकता है। और शायद यही वजह है कि सरकार चाहे जो भी हो, मूल उद्देश्य शिक्षा अवश्य होती है। एजुकेशन, जहाँ तक मैं समझती हूँ, लिटरेसी अलग चीज़ होती है और एजुकेशन अलग चीज़ होती है, इन द सेंस दैट सबसे अच्छा शिक्षक आपके घर वाले हो सकते हैं, बिकॉज शिक्षा आपकी स्कूल जाने से पहले से ही शुरू हो जाती है। तो जो कुछ आप अपने बच्चे को घर पे सिखाते हैं 5 साल की उम्र तक, जितना वो उस उम्र में ग्रास्प करेगा उतना वो कभी भी ग्रास्प नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर ये सोचना कि हमने उसको अच्छे स्कूल या यूनिवर्सिटी भेज दिया है और वहाँ पे वो शिक्षा ग्रहण कर रहा है तो हमारा रोल ख़त्म हो गया है, वो गलत बात है। एजुकेशन को हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट से हम उसको रिलेट करते हैं। हम बोलते हैं कि डेवलपमेंट करेंगे, लाइक सारे मिनिस्टर्स आते हैं बोलते हैं डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट डेवलपमेंट कैसे? विदाउट एजुकेशन इट इज़ नथिंग। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है। धरती ने हमारे स्वामी विवेकानंद जी और राधा कृष्ण जी को जन्म दिया है, तो हमें वाकई और बहुत कुछ है हमें आगे करने के लिए, हमें काबिलियत है, बस हमें उसको आगे लेके जाना है। एजुकेशन एक वेपन है स्ट्रगल्स को फाइट करने का लाइफ के। कहते हैं ना, पैसा आ गया चला जाएगा, लोग छोड़ देंगे, सब कुछ चला जाता है, लेकिन ज्ञान एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा भंडार है जो हमारा है
अर्जित किया है हमेशा हमारा ही रहेगा। इसलिए एजुकेशन इज अ वेपन टू फाइट ऑल स्ट्रगल्स। हमारे समाज में जातिवाद एवं क्षेत्रवाद जैसी कई समस्याएं हैं और इसका निराकरण शिक्षा से अवश्य हो सकता है। जिस समाज में शिक्षा का स्तर सबसे ऊंचा होता है वहां पर क्लास बैरियर जैसी समस्याएं कम देखने को मिलती है और शिक्षा से ही समाज में आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के बीच का अंतर कम हो सकता है और देश में एकता बढ़ती है। शिक्षा का उजियारा कार्यक्रम में अभी हम लोग हैं टाबर सोसाइटी में, जहां पर लावारिस बच्चों को सड़क से उठाकर उन्हें पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है और पुनः उनके घर पर भेजा जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ बच्चों से कि उन्हें किस तरह से यहाँ रखा जाता है और किन परिस्थितियों में वो घर छोड़कर भागते हैं और क्यों शिक्षा से दूर रहते हैं, क्यों मुनीर। कहाँ से हो? मुसलमान। कहाँ से हो? कहाँ रहने वाले हो? बरेली के रहने वाले हैं, जैसे रहने आए यहाँ पर। मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा कार चौकी का काम करते थे। तो क्या काम करते हैं? कार चौकी का। अब रिक्शा चलाने लग गए। मेरे पापा के ऊपर कर्जा है इस चक्कर। क्या नाम है आपका? शिव शंकर। कहाँ से हो आप? बिहार से। तो यहाँ कैसे पहुँचे? काम करने आए थे। कहाँ पे काम करने आए थे? गोविंदी नवा के आसपास में। पहले क्या करते थे आप? पहले घर पे थे। आप पढ़े लिखे हो? पढ़ाई की है आपने? नहीं। क्यों? पढ़ाई नहीं की। क्यों नहीं की? मम्मी पापा यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ पर नमक फैक्ट्री में काम कर रहे थे। फिर छोड़ दी? अच्छा नहीं लगा था, छोड़ दिए। अच्छा क्यों नहीं लगा? तो हमें गोर हाथ फूल जाते रहे थे और घाव हो जाता था। तो आपको कहाँ से पकड़ा यहाँ पे इस संस्था ने? गांधीनगर से। क्या कर रहे थे आप वहाँ पे? दूल्हे पैसे मांग रहे थे। पैसे क्यों मांग रहे थे? रोटी के लिए। मैं छोटी बहन को भी ले जाऊंगा। अभी हमारे साथ है टाबर संस्थान के प्रोजेक्ट मैनेजर राकेश जी शर्मा। आइए इनसे जानते हैं कि किन परिस्थितियों में बच्चे घर छोड़ कर के भागते हैं और वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं और क्यों साक्षरता प्रतिशत राजस्थान का या बिहार का कम होता जा रहा है। ये कारण की अगर बात बोले तो बच्चों के कई कारण होते हैं जो घर छोड़ के आते हैं। उनमें से जैसे चाइल्ड लेबर, ये बाल श्रमिक है, तो ये बिहार से 100 में से मैं अगर बोलूँ तो 80-90% बच्चे जो आरा तारी का, चूड़ी बनाने का ये काम करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इनके छोटे हाथ होते हैं, उससे ये इजी रहता है ये काम करने में। पढ़ा लिखा और साक्षर व्यक्ति वही होगा जो अपने कर्तव्यों पे ध्यान देता हुआ, कि जैसे मेरा एक कर्तव्य है कि अगर सामने एक बच्चा दिख रहा है या कहीं गलत काम हो रहा है तो मैं उसे रोकूं। और अगर मेरे पास एक अच्छी डिग्री है और मैं उस चीज़ को इग्नोर भी कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कि वो बिल्कुल अनपढ़ से भी बिल्कुल कम गुजरा हुआ है।
शिक्षा हमें हमारी क्षमताओं से रूबरू करवाती है, जिससे हम हमारे पोटेंशियल को एनालाइज करके समाज में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से ही राष्ट्र को और आगे बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचारों का सृजन होता है। हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिनके जहन में अपने हितों के अलावा भी जिंदगी को लेकर कुछ और ही मायने हैं। मेरे पापा 3 भाई और एक बहन और थी। घर में लिटरेसी मतलब कोई ऐसी चीज़ उनके टाइम में नहीं थी। बिहार से बिलोंग करते थे। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 10th वो अहमदाबाद आए और वहाँ पे उन्होंने कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। वो अहमदाबाद ब्राह्मण से हम वो एक मंदिर में सुबह काम करते थे। उसके बाद वहाँ पूजा करने के बाद वो स्कूल जाते थे। उन्होंने अपनी MA MPhil कंप्लीट की। आज वो टीचर है और उनकी वजह से मैं B.Pharm कर रहा हूँ, मेरा भाई इंजीनियरिंग कर रहा है। पास में एक अंकल रहते हैं, ही इज़ अकाउंटेंट इन अ वेल नोन फर्म। उनकी बेटी थी, वो 10th 11th 12th उसके बाद उन्होंने कॉलेज में भी CA की पढ़ाई करती थी। तो उनका कुछ अटेम्प्ट भी शायद फिक्स्ड होते हैं, जो भी था उनका वो लास्ट टाइम था, वो ट्राई कर रही थी। जिस दिन रिजल्ट आया शाम को पता चला कि शी वॉज नॉट सेलेक्टेड अनफॉर्चुनेटली, बट उनके पापा को जो बच्चा चाय पिलाता था पूरे टाइम वो सिलेक्ट हो गया। जब पूछा उससे तो ये बोला कि मैं सर को देखता था काम करते रहते थे, उनसे ट्रिक्स टेक्निक्स सीखता रहता था और घर पे जाके प्रैक्टिस करता था। तो आई डोंट फील कि इतनी कोचिंग इतनी पढ़ाई करने के बाद भी कुछ होता है कि जिसकी बेटी ने इतना किया और जिनको वो चाय पिलाता था उस बच्चे का सिलेक्शन हो गया। और अब बताने की ज़रूरत नहीं कि आज वो कहाँ हैं और वो कहाँ। Education, like it builds a foundation, a stronger foundation in any people's, like everybody's life, and it provides a security system in one's self. एजुकेशन हमें सेफगार्ड करता है, हमें बताता है कि हमारा हक क्या है। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। बदलाव की आंधी चल चुकी है और आज हम ये कहने में गर्व लेते हैं कि हमारा भारत लिटरेसी रेट के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हर बच्चा शिक्षित जरूर होगा। जिंदगी की गाड़ी के 2 पहिए हैं, ये पुरुष और नारी। इनमें से हो एक भी अनपढ़ तो ये कठिनाई है भारी। नारी पढ़ लेगी तो अपने बच्चों को भी वो पढ़ाएगी। अपने जीवन को भी नारी हर तरफ बेहतर बनाएगी। शिक्षा के कारण ही हम इम्पॉसिबल समझने वाली चीज़ों को पॉसिबल कर सकते हैं। हम पाषाण युग से तकनीकी युग में प्रवेश कर रहे हैं और शिक्षा का इसमें अहम योगदान है, क्योंकि शिक्षा के चलते ही तो हम नई नई चीज़ों के बारे में समझ सकते हैं और उनका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल शिक्षा के उजियारे के तले सुलझ जाती है। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे अलविदा कहने का। तब तक के लिए आप सभी शिक्षित होते रहें और एक दूसरे को शिक्षित करते रहें। धन्यवाद।